हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंसेस इन मेट्रोलॉजी। आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, जो कि आप मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे आज लिमिट, फिट, टॉलरेंस क्या है। फिर इनके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है मेट्रोलॉजी में लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, तीनों के बारे में यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि कोई भी जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जब भी आप किसी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देखिए सपोज़ आपको यहाँ पर कोई साफ्ट बनानी है, आपको कोई यहाँ पर साफ्ट को मैन्युफैक्चर करना है। तो देखिए, यदि आप साफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको तीन चीज़ों की सबसे अधिक आवश्यकता है। क्या है वो तीन चीज़ें? मैन, मशीन और मटेरियल। इन तीनों के बिना आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो जो तीन मेन कंपोनेंट हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो है मैन, मशीन और मटेरियल। इन तीन चीज़ों से आप क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये हो गए आपके मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले मैन, मशीन और मटेरियल, तीन कंपोनेंट। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, तो जब भी आप ये साफ्ट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, कोई साफ्ट आपको बनानी है, तो देखिए साफ्ट यदि आप मानिए आपको यहाँ पर 25 mm डाया चाहिए, 25 mm आपको डाया चाहिए इस साफ्ट का। उसमें मैन भी लगा, उसमें मशीन का भी यूज़ हुआ, उसमें मटेरियल भी लगा। इन तीनों वेरिएशन के कारण क्या हुआ, उसमें क्या होगा, जैसे आपको 25 mm का चाहिए साफ्ट डायमीटर, तो ये एक्यूरेट 25 mm की आपको साफ्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैन का भी यूज़ हुआ, मशीन का भी यूज़ हुआ, मटेरियल का भी यूज़ हुआ। यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई, मैन, मशीन, मटेरियल, अलग अलग पार्टीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई। अलग अलग प्रोसेस होते हैं मशीनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो इस कारण क्या होता है, हमें बिल्कुल एक्यूरेट शेप और साइज़ नहीं मिल पाती है। पर हमें क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए। तो एक्यूरेसी के लिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो है कि बिल्कुल जो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के अनुसार बने। यदि कस्टमर ने आपको 25 mm दिया है डायमीटर, तो आप कहेंगे कस्टमर को कि बिल्कुल 25 mm का देखिए बनना यहाँ पर मुश्किल है, हम उसमें क्या दे देंगे, वहाँ पर टॉलरेंस दे देंगे। वहाँ पर आप क्या दे देंगे? टॉलरेंस। कि देखिए कि आपके जो प्रोडक्ट है, जो आपकी साफ्ट है, वो 25 ± 0.2 mm की बन सकती है। यानी वो 24.8 से लेकर और 25.2 के बीच बनेगी। देखिए 24.8 mm से लेकर 25.2 mm के बीच जो आपकी देखिए जो साफ्ट यहाँ पर बनेगी, इसके बीच जो होगी वो एक्सेप्ट करी जाएगी। यदि 24.8 से नीचे हुआ तो वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी साफ्ट। यदि 25.2 से अबव हुई शाफ्ट की डायमेंशन, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं? टॉलरेंस का उपयोग करेंगे। लिमिट यहाँ पर आपने यूज़ की 0.2। इसी चीज़ को आप पढ़ते हैं लिमिट, फिट एंड टॉलरेंसेस में। एक्यूरेसी लाने के लिए डायमेंशंस में आप पढ़ते हैं लिमिट, फिट और टॉलरेंस को। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिमिट हम डिस्कस करते हैं कि लिमिट है क्या। तो आप यहाँ पर देखिए, लिमिट इज डिफाइंड एज टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइज बिटवीन विच द एक्चुअल साइज ऑफ डायमेंशन लाइज। यानी ये क्या होगा, आपके पास दो ऐसे एक्सट्रीम परमिसिबल साइज जिनके बीच में आपकी जो डायमेंशन है वो लाई करेगी। द लार्जेस्ट परमिसिबल साइज, जो लार्जेस्ट परमिसिबल साइज आपका होगा उसे आप क्या कहेंगे? अपर लिमिट। और जो स्मॉलेस्ट परमिसिबल आपका साइज होगा उसे आप क्या कहेंगे? लोअर लिमिट। इसको आप यहाँ इस डायग्राम से समझिए। यहाँ पर आप साफ्ट देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए साफ्ट जो है, इस तरीके से आप इसको समझिए। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पॉइंट, ये साफ्ट की लोअर लिमिट है, ये साफ्ट की लोअर लिमिट है। और ये जो है ऑरेंज में, ये पूरी जो है ये साफ्ट की अपर लिमिट है। तो आप मानिए, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये आपकी साफ्ट है। तो देखिए, ये आपकी लोअर लिमिट हो गई साफ्ट की। इसको आप मानिए जैसे ये आपकी 24.8 mm है, और ये अबव वाली आपकी 25.2 है। तो ये ही आपकी लिमिट होती है कि इनके बीच में आपका जो एक्चुअल डायमेंशन होगी वो लाई करेगी ऑब्जेक्ट की। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी एक शाफ्ट है, एक होल है, आपको दोनों का असेंबल करना है, शाफ्ट और होल में असेंबली करनी है। पर आपको पता है कि जो शाफ्ट होगी उसकी भी कुछ लिमिट होंगी यहाँ पर, यानी उनके बीच में आपकी एक्चुअल डायमेंशन जो है वो लाई करेगी। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जो शाफ्ट है वो 25.2 इसकी क्या है? अपर लिमिट है। ये क्या है? अपर लिमिट। और लोअर लिमिट क्या है? 24.8। यानी 25.2 से लेकर 24.8 के बीच आपकी जो होगी शाफ्ट की एक्चुअल डायमेंशन
लाई करेगी, इसे आप लिमिट कहेंगे। यानी इन लिमिट के भीतर ही आपको क्या बनानी है, शाफ्ट मैन्युफैक्चर करनी है 25.2 से लेकर 24.8 mm तक। इससे ज़्यादा अगर आपकी डायमेंशन होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो आपकी सेलेक्ट नहीं होगी आगे मैन्युफैक्चरिंग के बाद। तो ये लिमिट आप समझ चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गए आपकी लिमिट। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आपकी कोई शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट की जो ये वाली लाइन है ये अपर लिमिट है शाफ्ट की, और ये है आपकी लोअर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। और इनके बीच में आपकी जो है वो डायमेंशन हो सकती है, यानी इनके बीच में ही आपकी डायमेंशन को स्वीकार किया जाएगा। यदि वो 25.1 होती है वो भी स्वीकार कर ली जाएगी, 25.2 होती है उसके बीच में आपको लेनी है कोई भी डायमेंशन। तो आपको पता है ये 24.8 है और ये 25.2 है, इनके बीच में कोई भी यदि आपकी डायमेंशन होगी उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसे ही आप लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, दो लिमिट होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इनके बीच में जो एक्चुअल डायमेंशन लाई करेगी उसे ही आप क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे। उनके बीच में ही आप क्या कहेंगे, लिमिट। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए जैसे आपकी मानिए जो बेसिक साइज़ है, जो एक्चुअल साइज़ है 25 आपको दिया है मैन्युफैक्चर, जो जिसने भी आपको कस्टमर ने आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के लिए 25 mm दिया है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 25 प्लस माइनस 0.2, या आप यहाँ पर लिमिट लिख देंगे कि ये 25 से 2.2 mm ज़्यादा भी हो सकता है, 25 से 0.2 mm कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे 25 प्लस माइनस 0.2, इस प्रकार। अब आप देखिए टॉलरेंस क्या होता है यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जो डिफरेंस होता है देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, जैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे अभी हमने अपर लिमिट क्या हुई थी 25.2 और लोअर लिमिट हमने क्या ली थी 24.8, ये हमने ली थी। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसे ही आप टॉलरेंस कहेंगे, उसे ही आप क्या कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे। देखिए जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे 25.2 में से 24.8, तो आपके पास क्या आएगा 0.4 mm, यानी इतनी टॉलरेंस है आपकी, 0.4 mm की टॉलरेंस है। तो ये आप समझ चुके हैं टॉलरेंस क्या है। कि देखिए ये आपकी, जैसे मैं इस प्रकार से शाफ्ट यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आपको पता है मैक्सिमम 25.2 mm थी, मिनिमम आपकी 24.8 थी। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा यानी ये चीज़ आएगी बीच में, इसको ही आप टॉलरेंस कहेंगे। जैसे जो आप यहाँ पर ऑरेंज पार्ट में देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ पर ये आपका टॉलरेंस है। अपर लिमिट में से जब आप लोअर लिमिट घटा देंगे तो उसे क्या कहेंगे, टॉलरेंस। ऐसे ही आप होल का टॉलरेंस देख सकते हैं और ये शाफ्ट का टॉलरेंस है, इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर देखते हैं टॉलरेंस बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए फिट क्या है, फिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिट्स मेट्रोलॉजी में इट इज़ डिफाइंड एज डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट। देखिए जब आप दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो जो उनके बीच में टाइटनेस और लूजनेस होती है उसे ही आप क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। उसे ही आप क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस को ही आप फिट कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो ग्रीन में पार्ट है ये आपका होल है और यहाँ पर ये जो है ये आपकी शाफ्ट है। देखिए आपने इन दोनों को क्या किया, ज्वाइन किया। आप इन दोनों को ज्वाइन किया, शाफ्ट और होल की जो असेंबली है वो भी एक फिट है क्योंकि ये दोनों आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। तो देखिए इनके बीच में गैप रह गया, तो यहाँ पर लूजनेस है, डिग्री ऑफ लूजनेस यहाँ पर है, तो इसे भी आप फिट कहते हैं। क्या कहेंगे, फिट कहेंगे। सॉफ्ट और होल की असेंबली को भी आप फिट कहते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ फिट, फिट कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्लियरेंस फिट, दूसरा इंटरफेरेंस फिट और तीसरा ट्रांजिशन फिट। तीन प्रकार के यहाँ पर आपके फिट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लियरेंस फिट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्लियरेंस फिट, इस फिट में आपकी जो सॉफ्ट होती है वो होल से छोटी होगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो होल है वो आपका बड़ा है और जो आपका सॉफ्ट है वो आपकी छोटी है। सॉफ्ट इज स्मॉलर देन होल। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके बीच में देखिए गैप है। यदि इन दोनों के बीच में गैप है तो इनके बीच में देखिए गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट, दो पार्ट्स के बीच में गैप है, उसे आप क्या कहेंगे, क्लियरेंस फिट। जब भी होल और सॉफ्ट के बीच में देखिए गैप होगा उसे आप क्या कहेंगे, क्लियरेंस फिट कहेंगे। कौन सा फिट, क्लियरेंस फिट आप इसे कहेंगे। देखिए जैसे इसका एग्जांपल हो गया डोर हिंजेस, डोर के हिंज जो होते हैं। शाफ्ट और बियरिंग, देखिए शाफ्ट और बियरिंग, ये देखिए मैं इस तरीके से, देखिए ये आपकी शाफ्ट है और ये आपकी इस तरीके से यहाँ पर शाफ्ट लगी है और ये आपकी बियरिंग है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होता है, इसे आप क्लियरेंस कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लियरेंस कहेंगे। तो ये आपका हो गया
क्लियरेंस फिट, जिनके बीच में शाफ्ट और होल के बीच में यदि गैप रहेगा तो आप उसे क्या कहेंगे, क्लियरेंस फिट आप इसे कहेंगे। देखिए फिर आपका यहाँ पर आता है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट देखिए, इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, होल जो होगा यहाँ पर वो स्मॉलर होगा शाफ्ट से, यानी आपकी शाफ्ट बड़ी होगी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपकी शाफ्ट बड़ी है पर होल आपका छोटा है। इसकी यहाँ पर कोई गैप नहीं होता मैटिंग पार्ट्स के बीच में, यानी जो आपके दो मिलने वाले पार्ट्स हैं जैसे शाफ्ट और होल, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं रह जाता। होल का साइज छोटा होता है शाफ्ट से इंटरफेरेंस फिट में। इसके एग्जांपल आप देखिए, वाल्व सीट, बियरिंग के बुश। जो बियरिंग में बुश लगे होते हैं वो आपको होता है टाइट होते हैं बहुत, क्यों, उसमें जो होल होता है वो जो होता है छोटा होता है शाफ्ट से, इसलिए बियरिंग के बुश, वाल्व की जो सीटें होती हैं वो क्या होती है, एग्जाम्पल होती है इंटरफेरेंस फिट का। बल्कि क्लियरेंस फिट में आपने देखा गैप होता है, इंटरफेरेंस फिट में गैप नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फिट। फिर आता है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट आप यहाँ पर देखिए, फिट विच आर लाई बिटवीन क्लियरेंस और यहाँ पर इंटरफेरेंस आएगा। देखिए क्या आएगा, इंटरफेरेंस, यानी जो फिट क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में लाई करते हैं उन्हें आप ट्रांजिशन फिट कहते हैं। ये फिट जो होते हैं इतने लूज नहीं होते क्लियरेंस फिट की तरह, और ना ही इतने टाइट होते हैं इंटरफेरेंस फिट की तरह। ना ही ये इतने लूज होते हैं कि इनके बीच में बहुत गैप हो, और ना ही इतने टाइट होते हैं जितना कि इंटरफेरेंस फिट में होते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, आपके टॉलरेंस जो होते हैं, देखिए टॉलरेंस जोन जो हैं शाफ्ट और होल के ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप। इन दिस होल एंड शाफ्ट और टॉलरेंसेज आर ओवरलैप ईच अदर। जो शाफ्ट का टॉलरेंस होगा और जो होल का टॉलरेंस होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होल की, और जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी शाफ्ट की, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। इसके एग्जांपल देखिए, की एंड कीवे। कीवे और की, जब आप शाफ्ट देखिए, शाफ्ट में होता है कीवे, जब आप उसमें की इंसर्ट करते हैं हब और शाफ्ट के बीच में, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका ट्रांजिशन फिट होता है। कौन सा फिट होता है, ट्रांजिशन फिट होता है। तो यही आज जो है टॉपिक हमने डिस्कस करने थे कि यहाँ पर फिट क्या है, टॉलरेंस क्या है, लिमिट क्या है, क्या होते हैं लिमिट, फिट, टॉलरेंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मेट्रोलॉजी में। तो ये आज आपको कॉमन जो है चीज़ डिस्कस करनी थी। तो इसी के साथ देखिए ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मेट्रोलॉजी की बाकी वीडियोस को भी देखने के लिए आप त्रिशक्ति एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। त्रिशक्ति एकेडमी फेसबुक और इंस्टाग्राम 03, इस तरीके से त्रिशक्ति एकेडमी 03 पर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।